के संभाजी नगर में औरंगजेब की मजार पर पहुंचे बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर मजार पर चढ़ाए फूल से झुका करके किया नमन। प्रकाश अम्बेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकने पर बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना और कहा कि आप भी उद्धव ठाकरे प्रकाश अम्बेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन करेंगे। उद्धव ठाकरे प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ अलायंस करने की बात कर रहे हैं और वही प्रकाश अम्बेडकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दुश्मन रहा, उस औरंगजेब की मजार पर मत्था टेकने गए हैं। हिमाचल के चंबा हत्याकांड के खिलाफ शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार से की एनआईए जांच की मांग। मनोहर हत्या के पीछे पाक कनेक्शन की जताई आशंका। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनोहर लाल हत्या मामले में रिपब्लिक भारत टीम की पड़ताल। आरोपी शरीफ परिवार का जंगल की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। गुजरात में अमित शाह की अहम बैठक। अधिकारियों के साथ हालात पर की चर्चा। भुज में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। तूफान से तबाही का जायजा लिया। जखाऊ के राहत शिविर में लोगों से बातचीत की। गुजरात के कच्छ में तूफान से प्रभावित लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को बताई आप बीती। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में हुई तबाही का जायजा लिया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों को बेहतर तालमेल से नुकसान कम हुआ है। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे तंत्र को सचेत करने और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने तक इसका ही नतीजा है कि आज हम बहुत कम नुकसान में बाहर आए हैं। बिपरजॉय तूफान के बाद भी गुजरात में भारी बारिश। पालनपुर शहर में पानी भरा। चाड़का में सोलर पार्क डूबा। अहमदाबाद दिल्ली हाईवे बंद। बिपरजॉय से बाड़मेर, सिरोही और जालोर में बाढ़ जैसे हालात। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी घुसा है। सीकर और अलवर में भारी बारिश। राजस्थान के बाड़मेर में तूफान बिपरजॉय का असर। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। कहा इससे देश को नुकसान होगा। ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज्यादा हो जाएंगी। मौलाना अली कादरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा यूसीसी मुसलमानों का मसला नहीं, सभी का अपना पर्सनल लॉ है। मेरा खुलेआम ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में नाफिज नहीं हो सकता। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। कई ऐसे सभ्यता है, कई ऐसे जो कम्युनिटीज हैं जो हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समान नागरिक संहिता को बताया देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी। कहा बीजेपी को चुनाव से पहले ही इसे पूरा करना चाहिए। अगर यह राष्ट्र एक है, एक जन, एक राष्ट्र, एक टैक्स है, तो अल्पसंख्यक के लिए अलग मान्यता, बहुसंख्यक के लिए अलग मान्यता। ये दुनिया के शायद कोई देश ऐसे होंगे कि जिन देशों में इस प्रकार की विचारधारा काम करती हो। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात कार्यक्रम। सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम का आज 102वां एपिसोड। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के चलते आखिरी रविवार से एक हफ्ते पहले टेलीकास्ट। 21 जून से पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर एस जयशंकर का बयान। कहा पूरी दुनिया करती है प्रधानमंत्री का सम्मान, मोदी जैसा सम्मान मिलना दुर्लभ है। जहां जाते हैं मधुर हो जाते हैं रिश्ते। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। बोले पूरा इवेंट होता है और इवेंट देश की जनता समझ चुकी है। यूएस जाने से पहले मणिपुर जाएं, वहां माहौल शांत करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब के गुरदासपुर का दौरा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के सिरसा में जनसभा को करेंगे संबोधित। रैलियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हिंसा और बवाल के बीच बंगाल में सियासी घमासान जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल दौरा।
जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सिक्किम और असम का भी करेंगे दौरा। कई सार्वजनिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजस्थान के श्रीगंगानगर में रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रैली में शामिल होंगे। विपक्षी एकता पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। बोले 23 जून को 21 पार्टी आएंगी साथ, निष्कर्ष देश के सामने आएगा। विपक्ष की बैठक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले 24 में एनडीए को हराएगा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्षेत्रीय दलों पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का तंज। कहा क्षेत्रीय दल नहीं चाहते गठबंधन, कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा नेताजी जिंदा होते तो भारत का कभी बंटवारा नहीं होता। नेताजी ने कांग्रेस छोड़ने का दिखाया था साहस। मनसुख मांडविया का विपक्ष पर हमला। बोले संकट के समय विपक्ष ने राजनीति की, बीजेपी ने रेवड़ी नहीं बांटी, जनता के साथ खड़ी रही। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह हटाने के नोटिस पर भड़की हिंसा, आगजनी और पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। एक की मौत, हिरासत में लिए गए 180 लोग। गुजरात के जूनागढ़ में 8 अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा। 5 दरगाह, 3 मंदिर पर लगाया गया है नोटिस। जूनागढ़ हिंसा केस में एक्शन तेज। जूनागढ़ एसपी ने बताया अब तक 180 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बवाल के आरोपी 31 लोगों की पहचान हुई। एफआईआर में 31 नामजोग हैं एंड बाकी 500 का टोला लिखा गया है। 31 को हम जो पहचान लिया उनको बिठा के बाकी लोग को आइडेंटिफाई करने का कोशिश जारी है। भोपाल में अवैध मज़ारों पर कार्रवाई। रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन। अवैध मज़ारों पर गठित जांच कमेटी की 24 घंटे में आएगी रिपोर्ट। भोपाल में 3 अवैध मज़ारों पर चला बुलडोजर, ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशीथ ब्रह्माड़े के काफिले पर हमला। टीएमसी पर है हमले का आरोप। हिंसा पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। बोले मंत्री पर हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं से फॉर्म छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और राज्य का प्रशासन चुपचाप बैठा है। हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ से फॉर्म 20 स्नैच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे खड़ा होकर, मंत्री खुद खड़ा होकर। इसमें इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा हुआ है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप बैठा हुआ है। बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर कैलाश विजयवर्गीय ने साधा निशाना। कहा हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्याय है। पुलिस और गुंडे मिलकर वहां हिंसा करते हैं। हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्यायवाची होगी। जब भी चुनाव आएंगे वहाँ हिंसा होगी। मुख्यमंत्री, उनके भतीजे अभिषेक, ये सब मिलकर, पुलिस गुंडे सब मिलकर वहाँ हिंसा करते हैं। ममता सरकार पर मनोज तिवारी का निशाना। बोले बंगाल में लोकतंत्र शर्मसार, बंगाल की कानून व्यवस्था कुछ कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली। कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है और निश्चित रूप से वहां महामहिम राज्यपाल जी को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बंगाल पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए दिए हैं आदेश। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बम मिलने का सिलसिला जारी। बाल्टी में मिला बम का जखीरा। बीरभूम में 22 और खानकुल में मिले हैं 16 जिंदा बम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक ठेकेदार की दबंगई की वजह से किसान ने आत्महत्या की। दबंग ठेकेदार ने किसान की लाखों की फसल पर बुलडोजर चलाया। दबंग ठेकेदार ने डैम निर्माण के लिए बिना किसी भूमि अधिग्रहण की सूचना दिए किसान की लाखों रुपए की खरीद। केले की फसल पर चलाया बुलडोजर। ठेकेदार के खिलाफ अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। मृतक किसान के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। 25 लाख रुपए मुआवजा समेत ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग। एसडीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। इनका ये कहना है कि इनके खेत में जो उन्होंने आत्महत्या की है तो उसके लिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने पकड़ी 700 पेटी अवैध शराब। अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के शामली में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक पर युवती को भगा ले जाने का आरोप। परिजन ने हिंदू संगठनों ने किया है थाने का घेराव। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पहले भी हिंदू युवतियों से कर चुका दिखा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। युवती के परिजनों का आरोप, मुस्लिम युवक के साथी ने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी दी और कानूनी कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई।
रात के करीब 11 बजे के बाद ऐसे थे कम से कम 10 लड़के और आए, कहने लगे, धमकी देने लगे, हम आपकी छोटी बहन को बिठाएंगे, ये अपना फैसला कर लो, केस वापसी ले लो, वरना हम आपको गोली मार देंगे, ऐसे तरह तरह की धमकी। रायबरेली में बिना नोटिस के वायुसेना में तैनात एक जवान के घर को बुलडोजर से ढहाया गया। जवान का आरोप घूस ना देने पर लेखपाल ने बुलडोजर चलाकर घर को तोड़ा है। सीएम से लगाई न्याय की गुहार। बिना किसी नोटिस के, कुछ भी बिना बताए जो है उन्होंने मेरा पूरा घर गिरा दिया है बुलडोजर से, पूरा प्रशासन ने, और मेरे भाई साहब पर गंभीर धाराएं लगाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पर मेरी बात पहुंच रही है, डीएम तक मेरी बात पहुंच रही है कि मुझे न्याय दें, न्याय दें। बाल श्रम को रोकने के लिए चलाया गया महाअभियान। अलग अलग स्थानों पर काम करे 10 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की बड़ी मुश्किलें। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में 5 अरब से ज्यादा की संपत्ति को यूपी सरकार करेगी जब्त। पिछले 1 साल से हाजी इकबाल फरार चल रहा है। यूपी के बदायूं गैंगस्टर एक्ट में आरोपी चंद्रकेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। मुजफ्फरनगर पहुंचे एडीजी मेरठ राजीव सबरवाल ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया है। एडीजी ने दिए हैं आवश्यक निर्देश। बांदा के मवई गांव के बाहर नाले में मिला युवक का शव। लापता युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता से संवाद, सरकार की उपलब्धियां और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। मुजफ्फरनगर पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का विरोध। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में संजय निषाद के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए। कांग्रेस ने कुछ भाड़े के पहलवान रख रखा है और उनसे अपने हिसाब से उसकी आदत रही है। अब कांग्रेस समाप्त पार्टी हो रही है, इतिहास के पन्नों में जा रही है और पन्ने में जाकर को गुमराह करके अपनी काली करतूत को कांग्रेस छुपा रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कश्मीर मामले में पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा। कहा, जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा है तब तक पाकिस्तान का रहेगा दखल। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा रहता है, उनका दखल रहेगा ही। उस दखल को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। बुलंदशहर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा, मोदी सरकार के सुशासन के 9 साल में किए गए चुनावी वादे पूरे हुए। हमने सबसे अच्छे राजनीतिक परिणाम हमारे लिए आए और हम सब लोग इस संकल्प के साथ मैं जनता के बीच में है कि जो जो विषय हमने कहे हैं, जो हमने कमिटमेंट किए हैं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, सब उसे पूरा करें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान। कहा, रामलला का भव्य मंदिर तैयार, अब खिड़की दरवाजे लगना बाकी हैं, सोने से बनेगा मुख्य द्वार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भव्य मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों द्वारा होगा और उन्हीं के द्वारा भगवान श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जैसा अयोध्या वासियों के और अन्य भक्तों की इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर ली चुटकी। कांग्रेस के पुराने प्रस्ताव पर कहा, कांग्रेस ज्वाइन करने की बजाय कुएं में कूद जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी सख्त, अफसरों पर जताई नाराजगी, जवाबदेही तय करने के निर्देश। एनडीए के साथ आ सकते हैं सुबह सपा चीफ ओपी राजभर। बोले, राजनीति में कुछ भी संभव, यूपी में रहूंगा, दिल्ली में एंट्री करूंगा। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने से बढ़कर सपा सांसद बर्क। बोले, इससे फैलेगी नफरत, देश रह जाएगा पीछे। अब ये नाम बदलने से गवर्नमेंट की कारकर्दगी या खूबसूरती नहीं आएगी, इसमें तो नफरत पैदा होगी। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग की है। बोले, असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए, जितना जल्दी हो अच्छी बात है। तेलंगाना के गृह मंत्री का हिजाब पर बयान। महमूद अली ने कहा, यूरोपीय शैली बर्दाश्त नहीं, छात्राओं को स्कूल में से ढकने की नसीहत। हैदराबाद के कॉलेज में बुर्का पहनी छात्राओं को एंट्री नहीं मिली। स्टूडेंट्स का दावा है कि आधे घंटे तक इंतजार कराया, बुर्का हटाने के बाद ही एग्जाम देने दिया।
बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि देश में कई ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। मैंने खोजा है मुसलमानों का इतिहास, हम सब हैं भाई भाई। इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली के बाद दो गुटों में झड़प हुई। खूब चली कुर्सियां और पत्थर। सेल्फी को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ था। पहलवान साक्षी मलिक का नया दावा, बोली 2 बीजेपी नेताओं ने धरना देने के लिए कहा, धरने के लिए परमिशन भी दिलाई। उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल हुई। एसआईटी ने अतीक के वकील सौलत हनीफ, बहनोई अखलाक को बनाया आरोपी। चार्जशीट में अतीक के नौकर, ड्राइवर समेत 8 लोगों के नाम शामिल। मणिपुर में हिंसा जारी, उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग, थाने में हथियार लूटने की कोशिश हुई। सेना ने सिक्किम में फंसे 3500 टूरिस्ट का रेस्क्यू किया है। लैंडस्लाइड के कारण बह गई थी सड़क। अब वहीं चुंगथांग घाटी में भारी बारिश लगातार जारी। केरल में पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। पुलिस ने किया लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 14 साल पहले ऑर्गन डोनेशन में गड़बड़ी के आरोप पर प्रदर्शन। यूपी के एटा में डांस करते करते युवक की मौत हो गई। डांस करते करते जमीन पर गिरा युवक। यूपी के संभल में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे किराए के पैसे को लेकर के हुआ विवाद। 11 नामजद समेत 30 पर एफआईआर। राजस्थान की कोटा में अस्पताल में व्हीलचेयर ना मिलने पर स्कूटी लेकर घुसा है वकील। बेटे को लिफ्ट से 3री मंजिल पर पहुंचाया। कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। सिमी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बशीर कनाडा से गिरफ्तार। इंटरपोल ने किया गिरफ्तार। मुंबई ब्लास्ट केस का है आरोपी बशीर। भारत में तलपड़ की तैयारी शुरू। यूपी के कानपुर में टुकड़े टुकड़े वाली साजिश। 3 बोरियों में मिला एक शख्स का शव। शव की शिनाख्त नहीं हुई है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन जारी। टॉप 5 माफियाओं के मकान पर चला बुलडोजर। करीब 7000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। मूसेवाला कत्ल की सुनवाई 28 जून को होगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश करने के आदेश दिए हैं। चार्जशीट के बाद आरोप तय होने हैं। गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी की कोर्ट में हत्या का मामला। एसआईटी की निगरानी में होगी हत्या की जांच। यूपी के कानपुर में कटियाबाजों की दबंगई। विजिलेंस की टीम और पुलिस से की आप भद्रता। ड्रोन से कटियाबाजों पर नजर रख रही है पुलिस। तेलंगाना के सिकंदराबाद में संपन्न हुई अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद देश सेवा के लिए तैयार। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। हादसे में मरने वालों की संख्या 291 हुई। घायलों का एससीबी मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज जारी। यूपी के आगरा में देश की टॉप फ्रोजन मीट सप्लाई कंपनी एचएमए के ग्रुप के ठिकानों पर छापा। जीएसटी चोरी की शिकायत पर कार्रवाई। दिल्ली के आरकेपुरम में फायरिंग हुई। 2 महिलाओं पर बदमाशों ने गोली चलाई। आरकेपुरम फायरिंग में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल। दोनों महिलाओं की हालत नाजुक। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश में भतीजे ने चाचा को गोली मारी है। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के महुआ में तंत्र मंत्र के विवाद में खंभे से बांधकर युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित के परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। जिसको पीटा था, इन लोगों का ये कहना है कि इन्होंने हमारे भाई को जो है तंत्र मंत्र के द्वारा इसको पागल कर दिया। उसी पे इनकी आपस में मारपीट हुई है। तो थाने के द्वारा मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम को तोड़कर लूटने की कोशिश की है। एटीएम का सायरन बजने के बाद फरार हुए बदमाश। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मथुरा में सराफा व्यापारी के कर्मचारी से लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा। प्रेमिका के साथ मिलकर बनाया था मिर्ची गैंग। बहुत ही कम समय में बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना में जो मौके पे 2 अभियुक्त आए थे, दीपक तिवारी उर्फ दीपू और रविंद्र उर्फ रॉबिन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो लूटी गई चांदी को जिसने गलाने का काम किया था, नीलेश सोनी, वो भी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में के मॉल में चौकीदार की बेरहमी से पिटाई। दुकान के सामने पेशाब करने पर युवकों ने की पिटाई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद।
यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का असर। युवक को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में 3 दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने एसएचओ अमर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बुलंदशहर के खुजा में मंदिर और स्कूल में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 युवकों को तमंचा, कारतूस और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों युवक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी में दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट में एक गर्भवती महिला जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक चोर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई। यूपी के बुलंदशहर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी का शव घर में रखकर आरोपी हुआ फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के बागपत में फैक्ट्री संचालक की निर्मम हत्या हुई। फैक्ट्री में खून से सना मिला शव। लोहे की रॉड से पीटने की आशंका। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर शराब के ठेके पर फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के सीतापुर में युवती का संदिग्ध हालत में शव मिलने से मचा हड़कंप। रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर में चौकीदार के साथ मारपीट। 3 युवकों ने चौकीदार के साथ की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतर सकते हैं जंगी जहाज। सुखोई, जगुआर व मिराज फिर दिखा सकते हैं अपने करतब। यूपी के सीतापुर में मजदूर की दर्दनाक मौत। कोयला भट्टी में डालते समय हुआ हादसा। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के शामली में पुलिसकर्मियों को पीछे बैठाकर बाइक चला रहा हथकड़ी लगाए आरोपी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश की मऊ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में जमीनी विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारी है। आम के बाग में बंटवारे को लेकर ये विवाद हुआ था। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीड़ ने हथियार के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने आरोपी को भीड़ को सौंपा। यूपी के सहारनपुर में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोन की किस्त नहीं चुकाने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया। यूपी के सहारनपुर में शव मिलने से मचा हड़कंप। गोली मारकर की गई युवक की हत्या। लोगों में दहशत का माहौल। कर्नाटक में पुलिसकर्मियों पर हमला। पत्थर और धारदार हथियार से स्थानीय लोगों ने किया हमला। विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस की टीम। यूपी के बुलंदशहर में चोरी के शक में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या की। कांच की बोतल से कुछ युवकों ने मृतक की गर्दन काटी। महुआ के अस्पताल परिसर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों में पहले इंजेक्शन लगवाने को लेकर हुआ विवाद। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। यूपी के संभल में मस्जिद में जमकर हुई मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले लात और घुसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में भर-भरा कर गिरी कच्ची दीवार। मलबे में दबने से 2 बच्चे समेत एक महिला घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के ललितपुर में सांप के काटने से 2 भाइयों की मौत हो गई। घर के बाहर आंगन में सो रहे थे दोनों। यूपी के अलीगढ़ में मेटाडोर गाड़ी और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के सहारनपुर में भी कार में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। युवक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में टायर की दुकान में लगी आग। अराजक तत्वों ने लगाई आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 11वीं के छात्र को रौंदा। छात्र की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के गोरखपुर में हादसा। सीबीआई कार्यालय के पास इमारत गिरी है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में पिकअप वाहन और टेम्पो में भिड़ंत। हादसे के बाद लगी आग, 12 से ज्यादा घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुल की रेलिंग से टकराई बाइक। हादसे में बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं से की मुलाकात। यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर ने मचाई तबाही। तूफान में 3 लोगों की मौत हुई।
सूडान के दारफुर में सड़कों पर बिखरे शव, गृह युद्ध की आग में जल रहा है सूडान। ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली को लेकर बैठक हुई। यूक्रेन के इरबिल में युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए घरों का पुनर्निर्माण, संयुक्त राष्ट्र के डेलीगेशन ने घरों का लिया जायजा। युगांडा के स्कूल में आतंकियों ने हमला किया, गला रेतकर 38 छात्र समेत 41 का कत्ल हुआ, डॉर्मेट्री को भी आग के हवाले किया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को डराया, दक्षिण कोरिया पहुंची अमेरिकी पनडुब्बी, 150 टॉमहॉक मिसाइलें ले जाने में सक्षम। सर्बिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के कारण पुल टूटा, कई गांवों का संपर्क टूटा। यूक्रेन में सालाना परेड ट्रूपिंग द कलर का आयोजन किया गया, भीषण गर्मी में ब्रिटिश सैनिकों ने की परेड। रूसी रक्षा प्रमुख ने टैंक कारखाने का दौरा किया है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर